मौजूद हूँ कैसरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बदरौली ग्राम सभा है। वहाँ पे एक गांव है भगत रामपुरवा। अभी 1 घंटा पहले की घटना है। आदमखोर नरभक्षी जानवर ने फिर से एक बार एक छोटी सी बच्ची को के ऊपर हमला किया, उसको निवाला बनाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो झपट्टा मार के यहाँ से लेके बच्चे को भागता है, ये सामने उसका मकान है, जैसे लेके भागता है ग्रामीण को सूचना मिलती है, वो देखते हैं तब 50 उसको लाठी डंडा लेके उसको खदेड़ने का काम करते हैं। वो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ले जाके वो बच्चे को छोड़ता है, जिसका नाम जो इस समय उस भेड़िए से जो पीड़ित बच्ची है उसका नाम चांदनी है, उनके पिता का नाम है राम कुमार। और इस जब से आदमखोर भेड़िए ने अपना आतंक मचाया है, जब से ये नरभक्षी बना हुआ है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों पे हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है। और हमला करने के पश्चात वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन, हर प्रकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन के साथ ये भी निर्देश दिया वन विभाग को कि अगर वो पकड़ में नहीं आता है पहले पकड़ने की व्यवस्था की जाए, पकड़ में नहीं आता है तो उसको शूट करने का निर्देश भी देके गए। हालांकि अभी तक 2 जानवरों को, 2 नरभक्षी भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने, पुलिस प्रशासन के द्वारा संलग्न चलाए गए अभियान में उसको पकड़ा गया है, एक को मारा जा चुका है। हालांकि 3-4 दिनों से ये घटनाक्रम रुका हुआ था, लेकिन वहां पे हलचल को देखते हुए जिस प्रकार से वन विभाग की टीम, हमारी पुलिस प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के अनुसार सब लोग कार्य कर रहे थे, उस हिसाब से वहां पे घटनाएं कुछ हद तक कम हो गई थी। केवल दिखते थे लेकिन कोई घटना नहीं हो रही थी। 3-4 दिन के बाद आज जो है सुबह से घटने का कार्यक्रम चला। देखेंगे जो उसने हमला किया, हमला करके वहां कोई मतलब बच्चे के ऊपर हमला नहीं कर पाया, वो दिखा और हमला करने की कोशिश की, लेकिन सब बचते चले गए। अंत में भगत रामपुरवा बदरौली ग्राम सभा के क्षेत्र में यहाँ पे भेड़िया आया और एक छोटी सी बच्ची को उठा के लेके भागा। सब लोग उसको दौड़ा के भगाए और बच्ची को बचाए, जिसका उपचार कैसरगंज सीएचसी लेके गए, वहां से उनको रिफर किया गया और सीधे उसको बहराइच मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वो अभी फिलहाल उसकी हालत जो है सामान्य है और उसका इलाज चल रहा है। इस प्रकरण में जब से नरभक्षी भेड़िया का आतंक चल रहा है, एक मसीहा के रूप में हमारे कैसरगंज के माननीय श्री विजय कुमार जी नेता जी साहब, वो अपनी निगरानी, अपनी टीम के साथ, अपने दल बल के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ एक पूरे सेना नायक के रूप में यहाँ खड़े हैं। और मैं उनसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा कि आप इतने तन मन धन से लगे हुए हैं और क्या चाहते हैं, किस प्रकार से और सहायता प्रदान की जाए ग्रामवासियों को। मैं आईएम की जुबानी सुनता हूँ। आज बदरौली ग्राम सभा के भगत रामपुरवा में राम कुमार जी की 4 साल की पुत्री को एक नरभक्षी जानवर ने पकड़ा। यहाँ के लोग मझारा तोकली के आतंक से जागरूक थे, तुरंत दौड़ा के उसको छीनने का काम किया। उसके उपचार के लिए पहले कैसरगंज सीएचसी ले जाया गया, वहां से बहराइच भेजा गया और मेरे पहुंचने से पहले वन विभाग की टीम, थाना की पुलिस और क्षेत्र की जनता यहाँ उपलब्ध है। उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग, क्षेत्रीय जनता से, कि आप लोग अपने दैनिक कार्य सूरज बैठने के पहले कर लें। और प्रशासन का आज तेजी देख के मुझे विश्वास पूरी तरीके से है कि ये भेड़ियों का आतंक बहुत जल्दी यहाँ से भी समाप्त किया जाएगा, क्योंकि मझारा तोकली में जो नरभक्षी अपना आतंक फैलाए थे वहां से लगभग सफाया कर चुके हैं। और कुछ दशहरा और रामनवमी के कारण जो गोले और तमाशों की आवाज से हो सकता है वो ऊपर से आ गए हैं इधर की तरफ। इसलिए यहाँ बदरौली है, चुलंबा है, कड़सर है, इन गांव के लोगों को बहुत ही ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। और जहां भी हम लोगों की जरूरत हो कॉल करें। आने जाने में जितना समय लगेगा उतनी ही देर में हम लोग यहाँ पहुंचने का काम करेंगे आपकी सेवा में। और आप, न मैं कोई मसीहा हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, आप लोगों का छोटा भाई हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रेस के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी जागरूकता के कारण प्रदेश के मुखिया 12 दिन के अंदर मझारा तोकली आए और उन्होंने इस वन्य जीव के आतंक को पकड़ने का
अगर पकड़ में नहीं आता है तो मारने का भी आदेश दिया है। वो धन्यवाद के पात्र है। धन्यवाद। रहे हैं कि नेताजी का भी कहना है यही है कि सब लोग सजग रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है और यही ईश्वर से ये प्रार्थना है। हर प्रकार से किसी भी तरीके से अपने बच्चों को अपने पास बचा के रखें। यहाँ प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं, प्रधान भी है, सबसे यही कहा जा रहा है कि जिनके घर में दरवाजे नहीं है, पल्ले नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, उनको आप रहने की व्यवस्था करी जाए। बिजली विभाग से भी एक अनुरोध किया गया है कि वहाँ जितने भी ग्राम सभा में लाइटें लगी हैं, खंभे लगे हैं, वहां पे बल्ब और हाइलोजन लाइट की व्यवस्था की जाए। प्रधान जी से अनुरोध है। और मैं राघव प्रताप सिंह, सौरभ सलोनी न्यूज।